नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले राष्ट्रीय खिलौना मेले का उद्घाटन किया। कहा, ये मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रदेश के खिलौना उद्यमियों ने मेले के आयोजन के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। मेले में प्रदेश के 50 से अधिक उद्यमी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज होना शुरू। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है। श्री मोदी ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया गया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जयपुर और कुछ अन्य राज्यों के खिलौना निर्माताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने जयपुर के कठपुतली निर्माताओं से बच्चों में हाथ धोने और मास्क पहनने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए नाटक तैयार करने का आग्रह किया। जयपुर की कठपुतली बनाने वाली कलाकार विमला देवी भाट ने खिलौना मेला आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कठपुतली कला को देश की प्राचीन कला बताया। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम जयपुर वासियों की तरफ से नमस्कार। मैं विमला देवी भाट कठपुतली कॉलोनी जयपुर से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जयपुर में 3 कॉलोनी है, जिसमें हम करीब लगभग 1100 कारीगर काम करते हैं। इसका कार्य को हम खानदानी काम है, ये हमारे पूर्वजों से हमें ये विरासत में ही प्राप्त हुआ। जो टॉय फेयर लगा है, इंडिया टॉय फेयर, इसमें हम 15 आर्टिस्टों को भाग लेने का अवसर मिला है और हम बहुत खुश है कि इसमें हमारी कला को आगे बढ़ाने का उत्साह मिल रहा है। उसके लिए इंडिया टॉय फेयर और प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। शायद ही हमारे देश में कोई बालक ऐसा होगा कि जिसने कठपुतली का खेल न देखा हो।
सबसे पहले कठपुतली कला से जुड़े हुए आप सब बधाई पात्र हैं। खिलौना मेले के आयोजन से प्रदेश के स्थानीय खिलौना निर्माताओं में खुशी का माहौल है। हमारे चित्तौड़गढ़ संवाददाता ने बताया कि टॉय फेयर के आयोजन से जिले के बस्सी में लकड़ी से खिलौने बनाने वाले व्यवसायी और कारीगर आने वाले समय में खिलौना व्यापार के लिए बहुत आशान्वित हैं। देश में पहली बार टॉय फेयर लगने के बाद स्वदेशी खिलौना कारीगरों में उत्साह की लहर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टॉय फेयर का उद्घाटन किए जाने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी के लकड़ी खिलौना बनाने वाले कारीगरों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल अभियान की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से परंपरागत खिलौना कारोबारियों और कारीगरों को नई ऊर्जा मिलेगी और ऑनलाइन बिक्री के लिए नया बाजार उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री के परंपरागत खिलौनों को बढ़ावा देने के वक्तव्य के साथ साथ प्राकृतिक वस्तुओं से बनने वाले खिलौनों पर जोर दिए जाने से भी इन व्यवसायियों ने लकड़ी के खिलौना बाजार विकसित होने की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि जिले के बस्सी कस्बे के काष्ठ कला के खिलौने देश भर में प्रसिद्ध है। जयप्रकाश दशोरा, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। बस्सी के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले व्यवसायी द्वारका प्रसाद ने बताया कि इस मेले से उन्हें अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है। मेरा नाम द्वारका प्रसाद जागीर है और बस्सी गांव का रहने वाला, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, राजस्थान का। और ये हमारा पारंपरिक काम है, सुथरी काम। और लकड़ी के ऊपर हम खिलौने बनाते हैं, टॉय, हाथी, घोड़ी, ऊंट, डॉल्स वगैरह और चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह सभी प्रकार के जानवर भी बनते हैं। हमारे को ये फायदा मिलेगा, उन्होंने ऑनलाइन पे जोड़ दिया हमारे को, सब कारीगरों को, पूरे भारत के कारीगरों को जो टॉयज बनाते हैं, तो उनको पूरा भारत भूभाग देखेंगे और डायरेक्ट हमारे पास ऑर्डर आएगा उसका, तो हमारे को कारीगरों को बहुत फायदा है। खिलौना मेले में 1000 से अधिक खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि खिलौना मेले में 11 राज्यों के पैवेलियन दिखाई देंगे। इस मेले में खिलौना उद्योग के 100 विशेषज्ञ और जानकार वक्ता भी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण सुबह 11 बजे किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों और 45 वर्ष से ऊपर के उन लोगों के लिए सोमवार से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। 10,000 सरकारी अस्पतालों में इस श्रेणी के लोगों को कोविड का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा और 20,000 निजी अस्पतालों में स्थापित टीकाकरण सुविधा के लिए लोगों को कीमत अदा करनी होगी। टीकाकरण के इस चरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसे देखते हुए आज टीकाकरण सत्र नहीं हुए और कल भी टीकाकरण का कार्य नहीं किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में 12,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1 करोड़ 7 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 16,488 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इधर जयपुर में आज 36 नए लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में जेल परिसर में ड्यूटी करने वाले जेल विभाग के सरकारी और संविदा पर लगे कर्मचारियों को भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की तरह ड्यूटी पर रहते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस संबंध में जेल विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है।
जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव में आज भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। जिले के लाड़ेला और कुलधरा गांवों में इस दौरान पर्यटकों के लिए प्रतियोगिताएं रखी गईं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मरु महोत्सव का समापन आज देर शाम आतिशबाजी के साथ होगा। जैसलमेर के विख्यात मरु महोत्सव का समापन आज शाम सम के मखमली धोरों पर सनसेट के दिग्दर्शन, कैमल व जीप सफारी के रोमांच के साथ पूर्णिमा की धवल चांदनी में होगा। लोकगीतों व नृत्यों से सजने वाली इस शाम में लोक कलाकार अपनी कला का जादू बखेरेंगे और रंगीन आतिशबाजी के साथ मरु महोत्सव का समापन होगा। इससे पूर्व दोपहर में लाड़ेला गांव में घुड़दौड़, कुलधरा गांव में बॉल पेंटिंग, रंगोली व मांडना प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ओमजी बिस्सा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। इस बीच माघ पूर्णिमा के मौके पर वागड़ के प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर आज श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। बेणेश्वर धाम पर आज कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ विशेष मेले का आयोजन भी हो रहा है। प्रदेश में गर्मी का असर तेज होना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी 1 मार्च से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भुवनेश शर्मा ने जीत दर्ज की है। गिरिराज प्रसाद शर्मा महासचिव निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर निधि खंडेलवाल और भरत यादव चुने गए हैं। संयुक्त सचिव पद पर विवेक शर्मा और कोषाध्यक्ष पद पर विवेक जोशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले राष्ट्रीय खिलौना मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मेले को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदेश के खिलौना उद्यमियों ने मेले के आयोजन के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रधानमंत्री कल सुबह आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज होना शुरू हो गया है। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।